Assalamualaikum dear students. Now we are starting exercise 15.4. 15.4 में आपके पास क्या है कि वी हैव टू सॉल्व द ट्राइंगल्स. आपके पास कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है, ठीक है, विद सम कंपोनेंट्स. उसके पास या तो कुछ आपको कोई गिवन एंगल है या तो कोई गिवन साइड है, जिसकी वजह से हमें क्या करना है, जिसकी मदद से हमें अपने सारे ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है. चलें, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द अननोन एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल्स. तो अब आपके पास जो पहला ट्राइंगल गिवन है वो क्या है, ये देखें. ट्राइंगल आपके पास ये ट्राइंगल ड्रॉ हुआ हुआ है बुक में, जिसको मैंने कॉपी में ड्रॉ किया है. दिस इज ट्राइंगल PQR इन विच एंगल Q इज़ राइट एंगल. ओके, अब गिवन क्या क्या है इसमें आपके पास एंगल R गिवन है. जो गिवन एंगल है आपके पास 30 डिग्री, और आपके पास ऑपोजिट साइड टू 90 डिग्री यानी हाइपोटेनस गिवन है. दिस इज Q इज इक्वल टू 1. ठीक है, चलें अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं और डेटा में ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो गिवन है और क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है. ओके, चलें जी देखें. सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि आपके पास एंगल Q जो है दिस इज़ 90 डिग्री, ये राइट एंगल है, ठीक है. और गिवन एंगल आपके पास क्या है, एंगल R, दिस इज़ 30 डिग्री. ओके, दो एंगल्स हमारे पास गिवन है. साइड जो गिवन है आपके पास वो क्या है, दिस इज़ Q. हाइपोटेनस गिवन है और दिस इज़ 1. ओके, अच्छा जी. अब अननोन हमारे पास एलिमेंट्स क्या रहेगा जो हमें फाइंड आउट करना है. सो वी नीड टू फाइंड आउट एंगल P, और आपको मालूम करना है साइड P एंड साइड R, ठीक है. वी नीड टू फाइंड आउट दीज कंपोनेंट्स. चलें देखें अब इन कंपोनेंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, देखें आपके पास हमें पता है बाय द विद द हेल्प ऑफ थ्योरम वी नो दैट कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल मेजरमेंट एंगल P प्लस मेजरमेंट एंगल Q प्लस मेजरमेंट एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब देखें आपके पास क्या क्या गिवन है. हमारे पास जो गिवन है वो है आपके पास एंगल P गिवन है, एंगल R गिवन है और एंगल Q गिवन है. सो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस मेजरमेंट एंगल Q प्लस मेजरमेंट एंगल R. ओके, सो मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री. So measurement angle P is equal to 180 degree minus 120 degree, and measurement angle P is equal to measurement angle P is equal to 60 degree. ठीक है, आपने एक अननोन कॉम्प्लीमेंट एंगल निकाल लिया और ये आपके पास क्या आ गया है, एंगल P. ओके, अच्छा देखें अब क्या कर रहे हैं, अब हम साइड्स फाइंड आउट कर रहे हैं. हमने लिखा कि इन ट्राइंगल आपके पास क्या है, PQR. आपके पास जो है वो Q इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज हाइपोटेनस. ओके, एंड वी नीड टू फाइंड आउट P एंड R. ओके, चलिए देखिए ट्राइंगल में देखते हैं. अब आपके पास ट्राइंगल में जो है, जो गिवन एंगल है और राइट एंगल है जो एक साइड पर है, यानी जो एडजेसेंट साइड है P, दिस इज बेस, और गिवन एंगल के ऑपोजिट साइड जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर है. इसका मतलब P इज बेस एंड R इज परपेंडिकुलर. तो हमने क्या किया, हमें फाइंड आउट करना है P एंड R, एंड हमें क्या क्या मालूम करना है, हमें बेस मालूम करना है और परपेंडिकुलर मालूम करना है. ठीक है, चलो जी सबसे पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं. हमने लिखा एज वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और गिवन एंगल इज 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज r and hypotenuse is q, so sin 30 is sin 30 degree is equal to r upon 1, ठीक है। we know that sin 30 degree is equal to आपके पास है 1, ओके। सो हमने क्या किया, हमने साइन 30 इट इज़ 1 अपॉन 2, ओके। सो हमने लिखा 1 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू r अपॉन 1 बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इज़ इक्वल टू 2r एंड r इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2, ओके। इसका मतलब आपके पास r की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2, ठीक है। फॉर द वैल्यू ऑफ p नाउ, ठीक है। अब p इज़ आपके पास क्या है, p आपके पास बेस है, चलें 10 का रेशियो लगाते हैं। नाउ 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमने क्या किया, अच्छा स्टूडेंट देखें, जब हमने r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। गिवन एंगल इज 30 डिग्री, सो 10 थीटा इज इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो है आपके पास 1 अपॉन 2, यानी r की वैल्यू लगेगी अपॉन p, ठीक है। अब हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट कि 10-30 का जो रेशो है आपके पास 10-30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडिकल 3, सो 1 अपॉन रेडिकल 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ओवर p, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस विल बी p अपॉन रेडिकल 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड p इज इक्वल टू रेडिकल 3 अपॉन 2, ठीक है। देखिए इस तरह हमने क्या किया, हमने सारे रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। चले रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट इज हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट की। गिवन वैल्यूज़ आपके पास जो थी वो थी एंगल Q और एंगल R गिवन था। हमने एंगल P निकाला। एंगल P जो था वो 60 डिग्री था, ठीक है। Q की वैल्यू आपके पास गिवन थी 1, हमने P की वैल्यू फाइंड आउट की। P की वैल्यू क्या है, रेडिकल 3 अपॉन 2, और R की वैल्यू फाइंड आउट की, दिस इज़ 1 अपॉन 2। ये 3 कंपोनेंट्स हमारे पास गिवन थे और 3 हमने फाइंड आउट किए, और इसी तरह आप बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, ठीक है। देखें अब आपके पास दूसरा ट्राइंगल है, यहाँ पर ट्राइंगल ABC। अच्छा, यहाँ पर गिवन है आपके पास एंगल C जो है वो राइट एंगल है, और एंगल A जो है वो गिवन एंगल है विच इज़ ऑफ 60 डिग्री। आपको साइड गिवन है एक, और वो है आपके पास साइड जो है ऑपोजिट टू गिवन एंगल, दैट इज़ परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 8 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अननोन कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर आपके पास गिवन एंगल्स जो हैं वो 2 हैं, यानी 90 डिग्री है और गिवन एंगल 60 डिग्री है। हमें एंगल B फाइंड आउट करना है। इसके अलावा आपको साइड B और साइड C फाइंड आउट करनी है, यानी आपको बेस और हाइपोटेनस जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो जिस तरह आपने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम अटेम्प्ट करेंगे। चलें अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें मालूम है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स, यानी मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। बाय द थ्योरम वी नो दैट कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इनका सम 180 के बराबर है। नाउ वी हैव एंगल 1 यानी 60 डिग्री आपको पता है, एंगल B आपको फाइंड आउट नहीं है, और एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। ये सबका सम जो है वो 180 के बराबर है। मीन्स मेजरमेंट एंगल B इज़ इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब मेजरमेंट एंगल B इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। हमने सबसे पहले तो एंगल फाइंड आउट कर लिया। एंगल फाइंड आउट करने के बाद अब बेस और हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे।
सी बेस और हाइपोटेनस मालूम करना है आपको, ठीक है। एंड वी हैव अ परपेंडिकुलर ओवर देयर। अब क्या करेंगे, अगर हम बेस के साथ रेशियो लगाएंगे तो देखिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द हाइपोटेनस। सो वी नो दैट, ठीक है, ये हमें पता है कि साइन थीटा जो है इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। चलें, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, गिवन एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो है ए और आपके पास हाइपोटेनस जो है वो है आपके पास सी। सो साइन 60 डिग्री हमें पता है कि साइन 60 डिग्री जो है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू रेडिकल 3/2। देखें चार्ट से देखेंगे, ठीक है। नाउ सी साइन 60 डिग्री इज रेडिकल 3/2। तो हमने लिखा एज इट इज इक्वल टू रेडिकल 3/2, पुट कर देंगे वैल्यू, यानी रेडिकल 3/2 इज इक्वल टू, ठीक है। देखें गिवन ट्राइंगल में आपके पास जो था वो ए की वैल्यू 8 थी ना, इसका मतलब क्या है, हमने पुट किया और हमने यहाँ लिखा कि नाउ 8 इज इक्वल टू सी, ठीक है। चलो भाई अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। सो रेडिकल 3 सी इज इक्वल टू 8 इंटू 2, ठीक है। इसका मतलब सी इज इक्वल टू 16 अपॉन रेडिकल 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए बेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10 का रेशियो लगाते हैं, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी जो है वो परपेंडिकुलर मौजूद है। सो 10 थीटा, ठीक है, वी नो दैट 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और आपके पास जो 1060 डिग्री है, 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास जो था वो थी वैल्यू ऑफ ए एंड बेस इज इक्वल टू बी, ठीक है। देखिए सी द ट्राइंगल में आपके पास गिवन साइड जहाँ पे दो एंगल है वो बेस है एंड परपेंडिकुलर इज ए, यानी दिस इज ए अपॉन बी, ठीक है। अब 1060 की डिग्री की वैल्यू देखते हैं। देखें इन द गिवन चार्ट 1060 डिग्री इज रेडिकल 3, ओके। हमने लिखा कि वी नो दैट 1060 डिग्री इज इक्वल टू रेडिकल 3, ठीक है। सो पुट की वैल्यूज, रेडिकल 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास 8 है, दिस इज 8 अपॉन बी। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रेडिकल 3b इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 8 अपॉन रेडिकल 3, क्लियर। तो आपके पास इस तरह जो है वो जो अननोन कंपोनेंट्स थे वो हमने सारे फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिज़ल्ट है वो क्या है, ठीक है। तो रिज़ल्ट इज़ ठीक है। हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट की, हमने मालूम किया मेजरमेंट एंगल बी विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। फिर आपने क्या क्या फाइंड आउट किया, आपने मालूम किया था बी इज़ इक्वल टू साइड बी इज़ इक्वल टू 8 अपॉन रेडिकल 3 एंड you have to find out C which is equal to 16 upon radical 3, ठीक है। These are the unknown components जो हमने फाइंड आउट किए थे। चलें अब इसका कोई और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, ठीक है। अब आपके पास एक और फिगर बनी हुई है जहाँ पर आपके पास दो साइड्स जो हैं वो गिवन हैं एंड वी नो दैट के एंगल ई जो है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो है राइट एंगल ई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ये हमें पता चल गया है कि आपके पास हाइपोटेनस जो है वो ई है
और विच इज़ अननोन, यानी हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी है, साइड ई मालूम करनी है। ओके अच्छा जी, देखें अब यहाँ पर गिवन एंगल भी नहीं है हमारे पास है, ठीक है, यानी आपको एंगल डी पर जहाँ पर आपके पास मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब आपको इस एंगल को भी फाइंड आउट करना है, एंगल एफ को भी फाइंड आउट करना है। इट मीन्स मेजरमेंट एंगल डी यानी थीटा, इसको भी फाइंड आउट करना है, और मेजरमेंट एंगल एफ, इसे भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए जी, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो दैट कि हमारे पास दो साइड्स मौजूद है, ठीक है। हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है, लेकिन वी हैव अ वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। सो क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ठीक है, बाय यूजिंग द रेशियो ऑफ टेन थीटा। हमने लिखा कि एज वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें, आपके पास जो गिवन साइड थी, दिस साइड इज जो आपके पास ऑपोजिट टू, ठीक है, दिस साइड इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री, सो दिस इज हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है आपके पास, ठीक है। जो गिवन एंगल है थीटा, ये फाइंड आउट नहीं है अभी आपके पास, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। सो थीटा और 90 डिग्री जिस साइड पर है, एडजेसेंट साइड पे है एफ, दिस इज बेस, ये आपके पास बेस है, ठीक है। और 90 डिग्री के ऑपोजिट यानी गिवन एंगल के ऑपोजिट जो साइड है, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब हम क्या करते हैं, आराम से परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू लगा के टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो टेन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो है 2 रेडिकल 3, और आपके पास बेस जो है वो है आपके पास 2 एंड 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, सो टेन थीटा इज इक्वल टू रेडिकल 3, ठीक है। बाय यूजिंग चार्ट, क्योंकि चार्ट में हमें ये पता है, जो हमने टेबल बनाया था वहाँ पर 1060 डिग्री इज इक्वल टू रेडिकल 3, ठीक है। हम लिखेंगे एज वी नो दैट, ठीक है, 1060 डिग्री जो है वो रेडिकल 3 के बराबर है। इट मीन्स थीटा जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसका मतलब थीटा इज ऑन एंगल डी, इसका मतलब मेजरमेंट एंगल डी जो है वो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, वो आपके पास 60 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, थ्योरम यूज़ करेंगे। हमें पता है कि आपके पास मेजरमेंट एंगल डी प्लस मेजरमेंट एंगल ई प्लस मेजरमेंट एंगल एफ जो है वो किसके बराबर है, वो 180 डिग्री के बराबर है। वी नो दैट डी इज़ 60 डिग्री एंड ई इज़ 90 डिग्री, सो ईजिली मेजरमेंट एंगल एफ फाइंड आउट कर लेंगे। सो मेजरमेंट एंगल एफ इज़ इक्वल टू, एफ जो है वो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, सो मेजरमेंट एंगल एफ इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। अच्छा जी, अब देखें आपके पास ये हमने 30 डिग्री फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि दो साइड्स की आपके पास मेजरमेंट गिवन है, तो हमें मालूम करनी है तीसरी साइड, तो इसको हम रेशियो से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और थ्योरम से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, दिस इज हाइपोटेनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस यू हैव द वैल्यू ऑफ ई होल स्क्वायर, ठीक है। बेस आपके पास जो है वो है आपके पास जो बेस है वो है आपके पास एफ होल स्क्वायर, और आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास है डी
होल स्क्वायर। ठीक है, वी हैव द वैल्यूज़, हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं f की वो है आपके पास 2, सो 2 होल स्क्वायर प्लस 2 रेडिकल 3 होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आपने 2 को स्क्वायर किया तो इट विल बी, ये आपके पास बन गया है 4 प्लस 2 रेडिकल क्यूब को हो, जब आपने 2 रेडिकल 3 को स्क्वायर किया इट विल बी 4 इंटू 3 ई स्क्वायर। ठीक है, सो इट विल बी 4 प्लस 12 and e square is equal to 4 plus 12 is 16. ठीक है, apply square root on both sides. So radical e square is equal to radical 16 and e is equal to 4. ठीक है, इसका मतलब रिजल्ट लिखेंगे हम। आपने फाइंड आउट किया एंगल F, एंगल D। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल D जो थी वो 60 डिग्री था, एंगल F जो था वो 30 डिग्री था, और आपने साइड E की वैल्यू फाइंड आउट की, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट्स देखें, आपकी बुक में जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो हमें क्या करना है, अब आपको बाकी के ट्राइंगल्स जो है बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करने हैं, और आपको क्या करना है, सारे ट्राइंगल्स को का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हमने पार्ट 3 तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, नाउ यू हैव पार्ट 4, 5 एंड 6। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे और फिर अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।